Assalamu alaikum, my YouTube fam. Hope you are doing great. So today we are traveling from रहीमा खान to क्वेटा. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने वहाँ पे भी अपडेट्स दिए हैं और इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ। हम जी रवाना हो गए थे और इमल जो है माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी अपनी ट्रैवल जर्नी। फ़र्स्ट टाइम इमल के साथ मैं इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ, लाइक इट्स अ 10 आवर्स लॉन्ग जर्नी। 8 आवर्स भी वैसे लग जाते हैं, लेकिन रोड्स वगैरह भी ख़राब है, फ्लड वगैरह है उस साइड पे, तो इस वजह से लंबा हो गया। इमल फिर स्लीपी हो गई थी एंड शी वांटेड टू स्लीप। उसके बाद इमल सो गई थी। हम फिर स्टॉप पे रुके और खाने का टाइम हुआ था। हमने लंच ब्रेक लिया और थोड़ा वॉशरूम वगैरह फ़्रेश हुए। स्टीलर्स कैफ़े पे हम लोग रुके। इनका जो है ये बेचारे फ़्रेश बना के देते हैं। पिज़्ज़ा इनका जो है सुप्रीम, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप रुकें। उसके बाद ये गो वालों का है वॉशरूम, काफ़ी अच्छा है इनका। 50 रुपीज़ जो है पर हेड लेते हैं। एसीज़ और फुल लेविश सीन है। और ये सारा मैं दिखा रही थी आपको कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। अगर तो आप कभी देख लें इसको तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। एसीज़ वगैरह ऑन होते हैं। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो बच्चों को भी यहीं भी लेके जाएँ, कंफर्टेबल सा और लाइक ईज़ी। आप उनको डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं और अगर शॉवर लेना हो तो शॉवर भी ले सकते हैं। उसके 200 चार्जेस हैं। कबर्ट वगैरह और शॉवर एरिया सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था और अभी भी सोचा आपको व्लॉग में भी मैं दिखा दूँ। उसके बाद हम लोग स्टीलर्स आ गए और यहाँ पे हमने जो था अपना ऑर्डर वगैरह प्लेस किया। खैर साथ में कुकिंग मम्मा ने की हुई थी, हम लोग ने खाना वगैरह भी बनाया हुआ था साथ में, तो वो भी साथ में हम लोग ले आए थे। इमल यहाँ पे सोई हुई थी, जिसे मैंने आपको दिखाया है कि वो काफ़ी स्लीपी हुई थी। तो हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा भी खाया और साथ में जो घर से खाना बना के लेके आए थे, बिकॉज़ कहीं पे भी रुकना पड़ जाता है। कभी रेस्टोरेंट्स होते हैं लोकेशन पे, कभी नहीं होते, तो इस वजह से तो हम कुछ ना कुछ बना के साथ में ले आते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक पी और घर का खाना एंजॉय किया, पिज़्ज़ा एंड सब कुछ। खैर यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी भी मंगवा दी थी, वो भी खाई। एमल वो स्टिल स्लीपिंग और फिर गाड़ी में भी आके सो गई। इसको मैंने सुलाए रखा, कंफर्टेबल सा माहौल बना के, नीचे सारा सामान वगैरह दे के ना, तो उसको मैंने सुलाया क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, तो इस वजह से। और इमल यहाँ फिर से सोई हुई थी। इमल ने जो है माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बहुत कोऑपरेट किया और बिल्कुल ही काम रह गई है पूरे जर्नी में, बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बेचारी ने एंजॉय किया। यहाँ पे खेल रही थी, मैंने इसको बिठा दिया था और चीज़ें डाल के दी आगे, कभी निकाल ली थी कभी डाल ली थी। शी वॉज़ इंजॉइंग हर जर्नी। सो काफ़ी इजी रह गया था माहौल। और यहाँ पे ये जो सिंध बलूचिस्तान में सारा फ्लड आया हुआ है, पानी पहाड़ों से और सब कुछ, सारी तबाही मचाई हुई थी। रोड्स वगैरह सब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, आप वीडियो को देखते रहें। और ये सारा पानी वगैरह आया हुआ था। फिर जी हम लोग थक गए थे और कस्टम चेक पोस्ट पे हम लोग रुके। यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया, एसीज़ वगैरह ऑन थी। बच्चों को यहाँ पे फ्रेश किया, चेंज वगैरह करवाया, बच्चे भी इजी वे। हमने भी थोड़ा चाय शाय पी और फिर इसके बाद थोड़ी देर लेट गए और रेस्ट किया ड्राइवर्स ने और लाइक जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ये जी उन्होंने चाय वगैरह बनाई हुई थी हमारे लिए और साथ में जंक वगैरह अवेलेबल था, तो हमने वो एंजॉय किया। साथ में राइस और जो लेफ़्ट ओवर हमारा फूड बचा हुआ था हमने वो खाया, उसको एंजॉय किया। सफ़र में जो है ज़रूर रुकते आया करें और फुल एंजॉय किया करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बार बार रुकना पड़ता है। उसके बाद ये सनसेट का व्यू मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने कैप्चर इतना नहीं कर सकी। ये जी जो ट्रक्स वाले थे, आपको अगर पता हो, अगर आपने फेसबुक वगैरह पे देखा हो, नहीं तो सर्च करके, पिंजरा पुल जो है बोलान में बलूचिस्तान में, वो जो है टूट गया है बिकॉज़ ऑफ द फ्लड। पानी इतना आया है बारिश की वजह से, वो बिल्कुल टूट गया है। छोटी गाड़ियाँ गुजर रही हैं लाइक कार्स एंड स्टफ़, लेकिन जो ये ट्रक वगैरह हैं इनका रास्ता नहीं है क्योंकि उन्होंने बस जुगाड़ लगाया हुआ। हम भी उसी जुगाड़ से गए हैं। आगे आप देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही डेंजरस था। तो ये लोगों ने यहाँ पे रास्ता ये लोग बंद करने का प्लान कर रहे थे, कोई धरना शरना दे रहे थे, तो शुक्र है हम लोग यहाँ से क्रॉस कर गए। बस बीच में ही जगह छूटी हुई थी, बीच में से हम लोग यहाँ पे गुजर गए। हम जैसे ही यहाँ से क्रॉस कर गए, पीछे उन्होंने कॉल करके बताया कि रास्ता ब्लॉक हो गया है। बाबा वाज लाइक हम लोग शुक्र है क्रॉस करके आए हैं यहाँ से। तो हम लोग निकल गए। बेचारे कोई बलूचिस्तान में कुछ स्टेप भी नहीं लेता, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो। काफ़ी 15-20 दिन हो गए हैं लेकिन नहीं बनाया अभी तक वो ब्रिज किसी ने भी।
ये हम लोग बलूचिस्तान में एंटर हो गए थे और लाइक माउंटेन्स वगैरह पहाड़ सब शुरू हो गए थे। क्लाउडी वेदर था, मौसम तो बिल्कुल ही बेहतरीन हो गया था। बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा थी। बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ था और फुल बलूचिस्तान तो भरा हुआ था पानी से। एज़ बिलावल भुट्टो से ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था बारिश की वजह से। और बहुत ही जो है काम और ब्यूटीफुल सा इन्वायरमेंट बना हुआ था और काफ़ी अच्छा व्यू था। ये देखें आप, सब मैं डिटेल दिखाऊंगी आपको। सारे ये रोड्स जो हैं बहुत बम्पी हुए थे, सब बिकॉज ऑफ द फ्लड बहुत टूटा हुआ था। ये मेरा सबसे फेवरेट व्यू है, इसको हमेशा मैं कैप्चर करती हूँ जब भी मैं कोयटा जाती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। काफ़ी जो है रोड्स बिल्कुल ख़राब हुए थे, बहुत ज़्यादा। कोई स्टेप नहीं लेता बलूचिस्तान में, कोई देखता नहीं है, न्यूज़ में भी कोई नहीं दिखाता। हालांकि दिखाना चाहिए, कोयटा इज़ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ पे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। एटलीस्ट मीडिया तो दिखा दे, कुछ गवर्नमेंट स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मीडिया वाला ही नहीं आता कि कोई कवरेज दे और दिखाए। ये देखें आप, रोड्स किस तरह से हुए हैं बिकॉज ऑफ द फ्लड। इतना मुश्किल हो रहा था यहाँ से गुजरना, इतने बम्पी रोड्स थे, हम लोग भी तंग हुए, बच्चे भी तंग हुए। आगे फुल ब्रिज टूटी हुई थी, ट्रक्स का तो खैर वैसे ही रास्ता बंद हुआ था, उनको पीछे रुका हुआ था। इट वॉज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ये था जी ब्रिज जो ये टूट के पड़ा हुआ है, देखें आप, सारा सीमेंट। ये कोई अमेरिका वालों ने आई गेस बनाया था, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। और ये एक्सपायर हो चुका था और बिल्कुल ये गिर गया था। इसके ऊपर कोई कंटेनर वगैरह भी था, वो भी बिल्कुल गिर के साइड पे जाके गिरा था। ये हम लोग लाइन में सारे जा रहे थे क्योंकि उन्होंने बस वो टेम्प्रेरी बनाया हुआ था गुजरने के लिए। बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं तो रुकती हूँ, कभी भी ना आए ऐसे रोड्स के साथ, ऐसे रास्ते के साथ। काफ़ी स्पीड में पानी जा रहा था और हम लोग बारी बारी हमने क्रॉस किया। हैवी जो थी ना गाड़ियाँ, उनको तो वैसे भी उन्होंने रोका हुआ था, तो ये काफ़ी डेंजरस था। मेरी यहाँ पर मोबाइल की स्टोरेज जो थी वो फुल हो गई थी, पता नहीं बैटरी बंद हो गई थी, तो वीडियो बीच में रुक गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। आगे ट्रैफिक जाम हुआ था, वो भी सेम इसी रीज़न की वजह से। यहाँ पे लोग काफ़ी 10 दिनों से खड़े हुए थे, 20 दिनों से खड़े हुए थे, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई रोड्स नहीं बनाए। बेचारे पता नहीं कहाँ से कोई, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा वो चलता है, सारा वो सिस्टम ही रुक गया था। लेकिन कोई यहाँ पे ना मीडिया है, ना कोई गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है। फिर खैर हम लोग आगे पहुँचने वाले थे। बस ये माशाल्लाह रेस्टोरेंट है बलूचिस्तान का, तो यहाँ पे हम लोग आगे कुछ खाना वाना खाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आई गेस यहाँ पे 10 बज रहे थे। ये इन्होंने फैसल मॉस्क को कॉपी करके उस तरह से बनाया हुआ है, काफ़ी एफ़र्ट किया और लाइक वो लुक दी है। और ये जी हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ठंडक थी यहाँ पे। ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था, इन्होंने नियॉन के साथ ऐसे माशाल्लाह लिखा हुआ था। फिर हम लोग इस रेस्टोरेंट पे गए, बलूची रेस्टोरेंट्स पे तो यही मिलता है, रोश एंड लाइक सब्जी, दाल, सब्ज़ी। बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। हम लोग नीचे वाली सीटिंग में बैठे ताकि बच्चे इजी हों और माहौल इंजॉय कर सकें। टेबल और चेयर पे तो इतना सफ़र करके आ रहे थे तो नहीं बैठ सकते, थके हुए थे। काफ़ी मज़े का और ठंडा, बहुत इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। बच्चे तो खुश हो गए, हम लोग बेचारे पंजाब के गर्मी के मरे हुए, यहाँ पे हम लोग खुश हो गए। फिर हाँ, ये हमने ऑर्डर किया हुआ था, पता नहीं इतनी चटनियाँ और इतनी रोटियाँ क्यों लेके आए थे, क्योंकि ये ट्रक वाले इतना खाते रहते हैं, तो उन्हें लगा कि हम भी इतना खाएंगे। खैर जो मिल गया अवेलेबल था वो बिस्मिल्लाह करके हमने खा लिया और इन्जॉय किया। उसके बाद बस थोड़ी सी हमने रेस्ट की और घर वालों ने थोड़ी सी गपशप की ताकि रिलैक्स हो, आगे भी ट्रैवल करना था, रात हो गई थी। ग्रीन टी मंगवाई। यहाँ पे जो लोग हैं सब्ज़ चाय इसको कहते हैं, सब्ज़ चाय पीते हैं सारे पठान, इसलिए शायद गोरे हैं। ये जी हेलो अंकल, काफ़ी और था, ये बच्चे डर रहे थे इसे देख के। खैर फिर हम लोग निकल रहे थे यहाँ से। ऑलमोस्ट इनका रेस्टोरेंट भी खाली हो गया था क्योंकि काफ़ी लेट टाइम हो गया था। और ये फैसल मॉस्क है जिसके बारे में आपको बता रही थी। मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप लिया, ये रोड्स बहुत बम्पी थे तो मैं नहीं बना सकी। बस यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे और मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो थी, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ज़्यादा रोड्स और जर्नी ये दिखा के ना इंसान देखने वाला भी बोर हो जाता है, तो आप लोग बोर ना हो जाएं। इसलिए ये अगर आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोयटा में एंटर हो गए हैं। कोयटा इज़ लाइक हेवन फॉर द फ्रूट्स, बहुत फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। और जी हम लोग फाइनली घर पहुँच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने फिर रेस्ट किया और बहुत थके हुए थे, बच्चे भी थके हुए थे, हम भी थके हुए थे, लेकिन बच्चों ने शुक्र तंग नहीं किया।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द कोयटा व्लॉग्स। थैंक यू।